हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। आज के इस वीडियो में अपन करने वाले हैं ETP 11, यस, यानी कि एग्जाम टाइम प्रैक्टिस 11। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं कवर करा रहा हूं। अगर आपको पता है ETP के बारे में तो ठीक है। नए बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग एक सीरीज कवर कर रहे हैं, एग्जाम टाइम प्रैक्टिस, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है, नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो ये है ETP 11। इसके पहले 10 वीडियोस डल चुकी हैं। तो बेटा नए वाले बच्चों को मैं बता दूं, पुराने को तो पता ही है, बाकी इंट्रो जो है स्किप आप कर देना। पुराने बच्चे, हमारा जो ये ऐप है द्रोण स्कूल का, वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पे द्रोण स्कूल सर्च करोगे तो ये ऐप आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग नवोदय विद्यालय की और सैनिक स्कूल की बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन करवाते हैं। ये देख लो, हमारे कोर्सेज लिस्ट किए गए हैं इस पे। आप जब इसको खोलोगे तो इस तरह का ऐप का इंटरफेस आपको दिखेगा। स्टोर सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे हमारे कई सारे कोर्सेज आप देख सकते हो कि लिस्ट किए गए हैं, ठीक है। कोई सा भी कोर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कोर्स के बारे में सारी चीजें दी हुई हैं। और अगर आपके पास कम समय है, नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, तो मॉडल पेपर ये रामबाण है अभी आपके लिए। देखो मॉडल पेपर में ऐसा है ना कि सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन सारे मॉडल पेपर्स के दिए गए हैं, वीडियो सोल्यूशन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज की, इस पूरे सीरीज की, क्योंकि जब आप क्वेश्चन में फंस रहे हो, आपके पास कम टाइम है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप क्वेश्चन लगा पाओ तो एग्जाम में और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें वीडियो सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप तुरंत वीडियो सॉल्यूशन रेफर करो। कहने का मतलब यह है कि इसमें मैथ्स का भी है, मेंटल एबिलिटी का भी है और लैंग्वेज सेक्शन के तीनों सभी के वीडियो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, और सभी मॉडल पेपर का, राइट। पीडीएफ आपके पास मिलेगा, ऐप के अंदर पीडीएफ मिलेगा, जिसको आपको 2 घंटे बैठ करके ईमानदारी से सॉल्व करना है, ठीक है, तभी प्रैक्टिस बेहतर होगी। मॉक टेस्ट अगर आप दे लो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपकी रैंकिंग पता चलेगी। टेस्ट देने के बाद आप अपना डिटेल रिपोर्ट भी देख सकते हो कि कौन कौन से प्लेस पे, कहां कौन कौन से सेक्शन पे आप गलती कर रहे हो, जिससे आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बूस्ट होगा, ठीक है। तो आप, ये फुल कोर्स है, अगर आप अगले सेशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, दिस इज ऑन योर स्क्रीन। अब देखो इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ, मतलब क्वेश्चन तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब कुछ बहुत हार्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। लेकिन जो आसान क्वेश्चन है उसमें बच्चे भी कहां गलती कर जाते हैं, ये चीज मैं पॉइंट आउट करूंगा। देखना तुम, कितना मजा आने वाला है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो जरा क्या कर रहा है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा जो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और इसमें बच्चे गलती करते हैं अक्सर। देखना, ध्यान से पढ़ना। और एक चीज ध्यान रखना कि मेरे सेशन में एक काम तुम किया करो कि जब भी ये सेशन स्टार्ट होना, तुम जो है नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाओ करो बेटा। मैं हर बार बोलता हूं आप सभी से कि नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाओ, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, समझो। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब लिखोगे ना, तो आपके दिमाग में चीजें छपती जाती हैं, समझे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि द इंटरेस्ट ऑफ ₹600 एट द रेट ऑफ 5 पैसे पर रुपी पर क्वार्टर फॉर ₹9/2 ईयर्स इज। कह रहा है कि 600 रुपए का, 600 रुपए के बारे में बात कर रहा है, यानी कि मूलधन हमारा क्या हो गया, 600 रुपए, ठीक है जी। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हमारा 600 रुपए हो गया। 5 पैसे प्रति रुपया प्रति तिमाही की दर से 9.5 वर्ष का ब्याज है। अब यहां पे बात समझना, कि टाइम हमारा 9/2 है। क्या बेटा, टाइम हमारा 9/2 है। लेकिन यहीं पे बच्चे मात खा जाते हैं कि टाइम को 9/2 रख देते हैं और गलत हो जाता है। पहली बात तो ये देखो, यहां पे डायरेक्टली अपने को रेट भी नहीं दिया हुआ है, रेट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, रेट आपको निकालना है। रेट कहां से निकलेगा, ध्यान से देखना बच्चे, रेट कहां से निकलेगा। रेट कुछ ऐसा है ना कि ये लिखा हुआ है 5 पैसे प्रति रुपया प्रति तिमाही। तो जरा समझना कि 5 पैसे ब्याज लगता है 1 रुपए पे। क्या बोला मास्टर ने, 5 पैसे ब्याज लगता है 1 रुपए पे। और आप जानते हो कि 1 रुपए बराबर होता है 100 पैसे। क्या बोलो बेटा, 1 रुपए बराबर होता है 100 पैसे, 100 पैसे। तो क्या मैं कह सकता हूं गुरुजी कि ये 5 पैसे जो हैं, ये 5 पैसे जो ब्याज लगते हैं, ये लगते हैं 100 पैसे के ऊपर, है ना। ये ब्याज लगता है 100 पैसे के ऊपर, मतलब 100 पैसे पे 5 पैसा ब्याज लगता है। और गुरुजी मेरे को बात समझ में आ रही है कि कोई चीज अगर 100 में व्यक्त की जाती हो तो उसको हम परसेंट बोलते हैं, है ना। तो 100 में व्यक्त की जा रही है, ये चीज 100 के ऊपर लग रहा है, तो यानी कि 5% हमारा दर है। क्या बात क्लियर है, समझ में आया। चलो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बच्चे हो। तो ये 5% हो गया, 5% हमारा रेट हो गया। क्या बोलो बेटा, रेट हो गया। नाउ अब मैंने कहा कि टाइम आपको ये नहीं रखना है। गुरुजी तो क्या रखें, टाइम तो यही दिया हुआ है। टाइम देखो, समझना, कह रहा है कि 5 पैसे प्रति रुपया प्रति तिमाही की दर से, प्रति तिमाही की दर से यहां पे लिखा हुआ है पर क्वार्टर, यानी कि ये जो 5% का ब्याज लग रहा है ना बेटा, ये एक तिमाही पे लग रहा है, एक क्वार्टर पे लग रहा है, ये पूरे साल पे नहीं लग रहा है, ये एक तिमाही पे लग रहा है। गुरुजी तिमाही क्या होता है, तिमाही मतलब 3 महीने, तिमाही मतलब 3 महीने, तो 3 महीने पे ये ब्याज लग रहा है। क्या बोलो बेटा, 3 महीने पे ये ब्याज लग रहा है। तो मैं जानता हूं कि एक साल में
एक वर्ष में, एक जो है वर्ष में, एक साल में कितने, एक साल में होते हैं 12 महीने। कितने बेटा? 12 महीने। तो अगर मैंने बोला कि क्वार्टर आप बोल लो या तिमाही बोल लो, इसका मतलब होता है 3 महीने। तो इसमें 12 महीने के 3-3 महीने के कितने टुकड़े होंगे बताओ तो? ये 3 + 3 + 3 + 3, ये चारों मिला के 12 हुए ना। तो 3-3 महीने के ये 4 टुकड़े हुए नहीं हुए? हुए कि नहीं? तो 3-3 महीने के 4 टुकड़े हुए, यानी मैं कह सकता हूं कि एक साल बराबर, देखो कॉन्सेप्ट समझना बेटा, कॉन्सेप्ट समझना, लॉजिक इज द पावर। अगर तुमने लॉजिक लगाना सीख लिया ना, मजा ही आ जाएगा। तो एक साल बराबर, एक साल बराबर ये 4 क्वार्टर हो गया, 4 तिमाही है कि नहीं? तिमाही या फिर आप क्वार्टर कह लो। एक साल बराबर 4 क्वार्टर हो गया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, एक साल में हमने जाना कि 4 क्वार्टर होते हैं, तो 9/2 साल में कितना, गुणे 4 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 9/2 साल में ये देखो कितना हो रहा है, 9/2 × 4, यानी कि ये कुल मिलाकर के 18 तिमाही हो जाएंगे, 18 क्वार्टर है ना, 18 क्वार्टर हो जाएंगे। क्या बात क्लियर है बच्चे? बात समझ में आ रही है? गुरुजी बात बिल्कुल समझ में आ रही है। ये 2 दूनी 4, तुम तो गए, 9 दूनी 18, ठीक है, 18 क्वार्टर। तो अपने को अब देखो चीजें पता चल गई। कैसे? क्या चीज, क्या क्या चीज पता चली गुरुजी बताओ मुझे जरा क्लियर। ये चीजें पता चली कि बेटा मूलधन अपना है, यानी कि प्रिंसिपल अपना है 600 रुपए, टाइम अपना अभी हमने निकाला 18 रखेंगे, 9/2 9/2 नहीं रखेंगे, ठीक है। तो टाइम अपने को टाइम 18 रखना है ना। एक और चीज देखो, और क्या है, और रेट अपने को पता चल गई। रेट अभी हमने निकाला था कि 5% है ये, तो रेट की जगह पे अपन लिखेंगे, रेट की जगह पे 5% लिखेंगे। अब मुझे साधारण ब्याज निकालना है ना गुरुजी, मुझे तो आता है साधारण ब्याज, मुझे तो आता है साधारण ब्याज। मतलब साधारण ब्याज अगर निकालना है तो अपन जानते हैं PRT/100, PRT/100। नाउ जस्ट पुट P हियर, R हियर एंड T हियर, ठीक है। P अपने पास है 600, ठीक है, 600 P है। R अपने पास है, रेट है 5%, तो 5 रखो, और T अपने पास है 18, तो 18 यहां पे रख लो, और बटे 100 को नहीं भूलना है। क्या बोला मास्टर ने? बटे 100 को नहीं भूलना है। 0 से तुम तो गए, तुम तो गए, 0 से 0 कैंसिल, 6×5 = 30, 18×3 = 54, यानी कि 540। क्या मेरा 540 आंसर आ गया? क्या आंसर आ गया? कौन हो तुम? तुम ही तो है वो आंसर, है ना। तो 540 हमारा क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। आंसर है अपना 540। अरे अरे अरे, ये सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्या सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? देखा, मजा आया, बढ़िया मजा आया। अब इसमें 2 चीजें अपने को जाननी थी। पहला कि अगर रेट डायरेक्टली ना दिया हो तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मेट में रेट दे दिया होता है, और टाइम अगर दूसरे फॉर्मेट में, जैसे इसमें तिमाही में दिया है, किसी में आपको छमाही दे देता है ना, तो टाइम को आपको चेंज करने आना चाहिए, तभी बात बनेगी। क्या? तभी बात बनेगी। क्या बोला? तभी बात बनेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट्स ऑन योर स्क्रीन, देखना जरा। A shopkeeper borrows ₹60,000 for 3 years at simple interest. After 3 years, he returns ₹69,000 with interest. What is the annual rate? एक दुकानदार 60,000 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर, लल्लू क्वेश्चन है, एकदम लल्लू क्वेश्चन है। तुम्हें करना है ये चीज देखना। ऐसे आसान आसान भी क्वेश्चन आते हैं बेटा। उधार लेता है, 3 वर्ष बाद वह ब्याज सहित इतना रुपया वापस करता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या? समझो क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने 60,000 रुपए उधार लिए, यानी कि मेरा मूलधन कितना हुआ? मेरा मूलधन हुआ 60,000 रुपए। अब इसने लौटाए कितना? इसने लौटाए 69,000, यानी 69,000 रुपए, 69,000 रुपए। तो क्या मैं कह सकता हूं बेटा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 69,000 लौटा दिए अगर, तो इसके ऊपर ब्याज लगा है 9,000 रुपए का। गुरुजी बिल्कुल मुझे समझ में आ रहा है कि अगर 60,000 लिया था, 69,000 लौटा रहा है, तो 9,000 का ब्याज लग गया, है ना। तो 9,000 अपना ब्याज लग गया। लो जी, ब्याज लिख दिया हमने। अब अपने को वार्षिक दर पूछ रहा है ना, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना? 3 वर्ष, 3 साल, टाइम दिया हुआ है 3 साल। अपने को ब्याज दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, मूलधन अपने को पता है, तो क्या बेटा मैं निकाल सकता हूं रेट? गुरुजी बात बिल्कुल सही बोल रहे हो। मास्टर फॉर्मूला जो आपने बताया था उसमें मैं हेर फेर करूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा। रेट इज इक्वल टू SI × 100, मतलब सिंपल इंटरेस्ट ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय। तो ब्याज कितना है? 9,000 है। ब्याज कितना है? 9,000 है, और गुणे 100 तो करना ही है, बटे मूलधन कितना है? तो मूलधन है 60,000, मूलधन 60,000 है ना, गुणे समय कितना है? टाइम इज गिवन हियर 3 इयर्स, तो समय है 3 साल, ठीक है। क्या समय है? 3 साल। अब देखो बेटा, समय है 3 साल। अब यहां पे क्या करेंगे अपन? देखो यहां पे 3 0 से 3 0, तुम तो गए, और 1 0 से 1 0 तुम्हें भी जाना होगा, तुम्हें भी जाना होगा। ये 3 6 18 हो गया नीचे, और ऊपर 9 है, तो इसको ऐसे लिख लो, 9 × 10
बटे नीचे 3 छके 18 हो गया। अब 9 से 18 को काट दो बेटा, देखो 9 से 18 को काट दो तो 9 दूनी 18 और 2 से 10 काट दो तो 2 पंजे 10, यानी कि कुल मिलाकर के 5 बचा हमारे पास। क्या बात क्लियर समझ में आ रही है बच्चे? यस, 5%, यानी कि 5% अपना क्या हो गया बेटा, रेट हो गया ना। यस, द आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहाँ है? ये रहा अगला क्वेश्चन। कहाँ हो तुम? देखो अब ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, गुरुजी ने इसका मंत्र आपको बता रखा है, ऑलरेडी मैंने बताया है। देखो मैंने जब ब्याज वाले सवाल पिछले कराए थे ना, ईटीपी वाली, इसलिए बोलता हूं ईटीपी वाली सीरीज देख लो भाई, रामबाण है ईटीपी वाली सीरीज। अगर तुम नहीं देखे हो तो शुरू से देख जाओ बेटा, 1 2 3 4 सारी पूरी सीरीज देख जाओ। ये सीरीज तुम्हारे एग्जाम तक चलने वाली है, यकीन मानो मजा ही आ जाएगा। सारे मैथ से कॉन्सेप्ट लगभग सभी क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो इस सीरीज को एकदम अच्छे से, एकदम बिना इधर उधर देखे सीधा फॉलो कर लो। क्या बोला मैंने? सीधा फॉलो कर लो। देखो कोई धन किसी निश्चित दर से 5 वर्ष में अपने का 1.5 गुना हो जाता है तो वार्षिक दर की प्रतिशत क्या होगी? अ सम ऑफ मनी becomes 1/2 times of itself in 5 years at a certain rate. Find the rate of simple interest. देखो बेटा रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब ये नहीं बोल रहा है यहाँ पे कि वार्षिक ब्याज निकाल, वार्षिक दर निकालना है या मासिक दर निकालना है, यानी कि एनुअल निकालना है या फिर मंथली निकालना है। तो ऐसे केस में अपन मान के चलते हैं कि एनुअल निकालना है, ठीक है। जब कुछ नहीं दिया हो तो आप ये मान के चलो कि आपको एनुअल निकालना है। अब एनुअल अगर रेट निकालना है, रेट कितना निकालना है? रेट निकालना है, एनुअल रेट निकालना है, ठीक है भाई। इसमें अपने को ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैंने आपको एक मंत्र क्या बताया था? मंत्र बताया था कि अगर ऐसे गुने की बात हो कि 4 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है, 1000 गुना हो जाता है, कोई धन अगर इस तरह से हो जाए तो क्या करना है? फटाक से बताओ, बताओ जल्दी बताओ क्या करना है? n-1, n-1, थोड़ा मास्टर बड़ा बड़ा लिखेगा, n-1 इज इक्वल टू RT/100। क्या बोला मैंने? n-1 इज इक्वल टू RT/100। n की मतलब, n का मतलब 1.5 गुना। क्या क्या बोला? 1.5 गुना। यस, n का मतलब 1.5 गुना। तो अब जरा इसमें देखना, n का मतलब 1.5 गुना, मतलब 1 सही 1/2 और -1 करेंगे। रेट क्या दिया हुआ है? रेट ही तो निकालना है। क्या बोला? रेट ही तो निकालना है। तो रेट इंटू टी। टाइम कितना है बेटा? टाइम है 5 वर्ष, टाइम है 5 वर्ष। तो 5 यहां रखेंगे और 100 को नीचे रख देंगे। अब यहां से देखो मेरा रेट आने वाला है। कौन आने वाला है? रेट आने वाला है। कौन? रेट आने वाला है। तो देखो 5 से मैं काट दिया तो तुम तो गए 20 बार में, ठीक है। और ये देखो, इसको ऐसे समझो, इसको कन्वर्ट मत करना। टाइम आपको बचाना है ना, एक एक छोटी छोटी जगह पे टाइम बचाते हुए चलोगे। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले में ही टाइम बचाओगे। आपको जहां टाइम बचता है आपका वहां बचाओ, हमेशा हर जगह। ये मैं बताऊं ना, एग्जाम टाइम मैनेजमेंट का सवाल है। अगर तुमने टाइम मैनेज करना सीख लिया, कुछ नहीं है, हलवा है तुम्हारे सामने एग्जाम। क्या? एक बार कॉन्फिडेंटली बोलो कि हलवा है। क्या बच्चे लिखोगे तुम? कमेंट में लिखोगे हलवा क्वेश्चन है, हलवा है, हलवा है। तुम कमेंट में लिखोगे हलवा है, ठीक है। देखता हूं कि कितने बच्चे यहां तक आ गए। अब आ जाओ, अब क्या करना है? ये 1.5 है। 1.5 मतलब कि 1 और आधा है, 1 और आधा है। तो 1 और आधे में से 1 घटा दिया तो आधा ही तो बचेगा ना। तो सिंपल सा 1 से 1 ये खत्म हो गया, 1/2 इधर बचा और R/20 इधर बचा। गुरुजी मेरे को बात समझ में आ गई। 1/2 इधर बचा है और बराबर R/20 है, तो मैं 20 को इधर ट्रांसफर कर सकता हूं या फिर डायरेक्टली काट दो। गुरुजी ट्रांसफर करने की मशक्कत क्यों करते हो? डायरेक्टली काट दो। ये 2 दहा में 20, तुम तो गए, तुम्हें जाना होगा और 10 को इधर आना होगा। तो 10 को इधर आना होगा, तुम्हें जाना होगा, तो R = 10 भी आ जाएगा हमारा आंसर, है ना। अच्छा सवाल था। तो बस यही सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, R = 10, रेट = 10%। आगे बढ़े क्या? यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑन योर स्क्रीन। देखो अच्छे से पढ़ो इसको। The simple interest of how much money will become ₹72 in 4 years at the rate of 8% per annum? बहुत ही लल्लू सवाल है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कितने धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 72 हो जाएगा। पूछ रहा कितने धन का, यानी कि अपने को प्रिंसिपल नहीं पता है, मूलधन नहीं पता है, मूलधन नहीं पता है। तो बेटा मूलधन नहीं पता है और सारी चीजें अपने को पता है, तो लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। रेट दिया हुआ है 8%, रेट दिया हुआ है, क्या बोला मैंने? 8%। आपका साधारण ब्याज दिया हुआ है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 72 रुपीज। टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, तो टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष। गुरुजी मैं तो अब निकाल सकता हूं। क्या मैं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। क्या कह रहा है? मूलधन निकालना है ना, तो प्रिंसिपल = SI × 100 अपॉन रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। ये फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा आपका आंसर। प्रिंसिपल इज इक्वल टू देखो, प्रिंसिपल इज इक्वल टू निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, क्या ब्याज दिया हुआ है 72 और गुणे 100 तो करना है। और रेट कितना है? आंख पे धूप पड़ रही है यार, इधर से पता है, ये वो खुला हुआ है रोशनदान, तो मेरे आंख पे सीधे धूप आती है।
चलो, तो 72 इंटू 100 R इंटू टी, रेट कितना है, रेट इज 8% एंड टाइम इज 4%। तो रेट की जगह पे 8% रखेंगे, क्या रखेंगे, 8% रखेंगे, और टाइम की जगह पे 4% रखेंगे। देखो टाइम की जगह पे 4% रखेंगे ना उसी। अब देखो बेटा 8 नवा 72, और ये 4 से काटोगे तो 50, सॉरी ये 25 बार में कट जाएगा, तो 25 नवा 125, 25 नवा 225, 25 नवा 225, यानी कि प्रिंसिपल मेरा कितना आ गया बच्चा, प्रिंसिपल आ गया बेटा 225, प्रिंसिपल आ गया यानी कि 225। अपना आंसर क्या, अपना आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है क्या, सारी चीजें समझ में आई। चलो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखते हैं कितने क्वेश्चन और बचे हैं, फटाक से खत्म करते हैं। और ये भाई 2 क्वेश्चन और बचे हैं, आ जाओ इधर। इधर देखो, अ पर्सन टुक ए लोन ऑफ ₹350 ऑन 1 मार्च एंड रीपेड ₹360.5 ऑन 6 अक्टूबर, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो ये बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। इसमें मैंने वो पंच वाला, किसको याद है बताओ, कल के एक सेशन में बताया था, यानी कि ETP 10 में मैंने पंच वाला बताया था ना, पंच वाला मुट्ठी पे कैसे गिनते हैं जनवरी फरवरी, बताया था ना कि आपको किसी अगर महीने में गिनना है कि किस महीने में 31 तारीख है, किस महीने में 30 तारीख है, मतलब 30 दिन है, किस महीने में 28 29, मतलब फरवरी में 28 29 होती है, बाकी किसमें 30 है, किसमें 31 है। अगर महीनों में दिनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है तो बस मुट्ठी वाला कॉन्सेप्ट। क्या बोला, देखो फिर से एक बार बता देता हूं, यहां पे मुट्ठी आगे करो, ऐसे मुट्ठी आगे करो, जो यहां से गिनना शुरू करो, जनवरी, देखो सुनो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरह से गिनना शुरू करो, तो जो ऊंचाई पे आएगा उसमें 31 दिन होंगे। ऊंचा मतलब बड़ा, मतलब ज्यादा दिन, समझे, तो 31 फिर 30 फिर 31 फिर 30, इस तरह से होगा। लेकिन फरवरी को छोड़ करके, फरवरी में 28 या 29 होता है। तो देखो ऐसे जब गिनोगे तो हमने क्या कहा कि भाई एक व्यक्ति ने, तुम्हारे जैसा एक चंगू आदमी है, इसने क्या किया, लोन लिया 1 मार्च को। कब लिया, लोन लिया 1 मार्च को, ठीक है, और उसको चुकाता कब है, 6 अक्टूबर को चुकाता है, 6 अक्टूबर को। तो 1 मार्च को लोन लिया, 6 अक्टूबर को चुकाता है, तो अपने को जो 1 मार्च से लेकर के 6 अक्टूबर तक दिनों की पूरी संख्या वो ज्ञात करनी पड़ेगी, तभी तो टाइम पता चलेगा कितना टाइम उसने, क्योंकि हमें ब्याज में टाइम तो लगता है ना बेटा। तो यहां से यहां तक, मतलब 1 मार्च से 6 अक्टूबर तक जब हमें टाइम पता लग जाएगा तो ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। सो लेट्स जस्ट कैलकुलेटेड। अब देखो क्या करना है ना कि 1 मार्च को उधार लिया तो सबसे पहले गिनो मार्च में कितने दिन होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च ऊपर आ रहा है ना, तो मार्च में होंगे 31 दिन। क्या बात सही बोला गुरुजी, बिल्कुल बात सही बोल रहे हो। तो मार्च में होंगे बेटा, देखो सुनो, मार्च में होंगे 31 दिन। लेकिन सुनो, अब 1 मार्च को इसने उधार लिया है तो 31 में से 1 घटा दो, यानी कि मार्च के दिन हुए 30। समझो 1 क्यों घटा रहा हूं, क्योंकि 1 को उधार लिया है और अगर अंतिम तक जाए, मतलब मार्च के लास्ट तक, तो कुल मिलाकर 30 दिन बचेंगे। ठीक है, मार्च हो गया। अप्रैल में देखो, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल में 30 दिन होंगे, कितना, 30 दिन, क्योंकि ये गड्ढे में आ रहा है, तो अप्रैल में 30 दिन होंगे, अप्रैल में बेटा 30 दिन होंगे, मार्च अप्रैल। उसी तरह से मई में जो होंगे 31 दिन होंगे, जून में होंगे वो 30 दिन होंगे, जुलाई में होंगे 31 दिन, ये जुलाई है ना, जुलाई में 31 दिन, उसके बाद अगस्त में भी 31 दिन। देखो सुनो, अब ये दोनों 31 क्यों, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई यहां पे आ रहा है, फिर अगस्त यहां से, यानी कि जुलाई अगस्त दोनों में 31 दिन। ठीक है, तो 31 दिन। उसके बाद सितंबर में कितने दिन होंगे, 30 दिन होंगे। क्या, सितंबर में 30 दिन होंगे। और उसके बाद अक्टूबर में, तो 6 अक्टूबर को लोन ये वापस कर दे रहा है, तो अक्टूबर में हम बस 6 दिन रखेंगे। कितना बेटा, अक्टूबर में बस 6 दिन रखेंगे, क्योंकि 6 तारीख को तो लोन चुका दे रहा है ना। चलो अब इन सबको जोड़ लेंगे तो दिनों की अपने को संख्या पता चल जाएगी। देखो ये 30 30 60 30 90, अब मतलब ये सभी एक एक मैं जोड़ूंगा जो बच रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 210, अगर 30 30 जोड़ो तो हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना, यानी कि ये 3 हो गया, प्लस 6, यानी कि 229 दिन, टोटल 229 दिन। टोटल कितना हुआ, 229 दिन। अब अपने को क्या करना है ना, बहुत सिंपल सी चीज करनी है, इस 229 को साल में बदलना है। कितने में, ईयर में बदलना है, साल में बदलना है। तो बेटा साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 229 में 365 का भाग दे देंगे तो ये साल में बदल जाएगा, ईयर में बदल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही, 365 का भाग दे देंगे। अब ये कटेगा किससे गुरुजी, ये 73 से कटेगा। देखो 73 तिहाई 73 3 229, ठीक है, 7 3 के 21, 200, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ मास्टर गड़बड़ कर रहा है क्या, ओहो 219 दिन ना, 219 दिन, 229 कहाँ, 6 3 219 दिन, ठीक है, तभी वही मैं बोल रहा हूँ। को 7 3 के 21, 3 3 का 9, 73 से 3 बार में कट गया, और 73 से ये 5 बार में कट गया, यानी कि 3/5 हमारा ये साल टाइम हो गया। टाइम कितना आ गया, देखो अभी हमने टाइम कितने चालाकी से निकाला, ये 2 कॉन्सेप्ट लगा कि एक तो कैलेंडर वाला कॉन्सेप्ट, मुट्ठी वाला कॉन्सेप्ट, पंच वाला कॉन्सेप्ट, है ना, तो ये लग गया अपने पास। तो 3/5 ये टाइम आ गया, 365 से हमने भाग दे दिया। तो क्लियर है क्या इतनी बात गुरुजी, बात क्लियर है।
तो 3/5 अपना टाइम आ गया। अब अपने को क्या करना है, ब्याज की दर निकालना है ना, रेट निकालना है। तो समझो क्या कह रहा है कि उसने 350 रुपए 350 रुपए लिए थे और 360.5 चुका है। देखो क्या कह रहा है कि उसने बच्चा 350 रुपए लिए थे, 350 रुपए और 360.5 रुपए उसने चुकाए। तो एक्स्ट्रा कितना दिया, एक्स्ट्रा उसने दिया 10.5 10.5 रुपीज। और तुम कौन हो, तुम ही तो ब्याज हो। तुम कौन हो, तुम ही तो साधारण ब्याज हो। क्या है, यही तो साधारण ब्याज है। दर अपने को निकालना है, टाइम हमने निकाल लिया, मेरा टाइम हमने निकाल लिया। टाइम बराबर 3/5 साल, टाइम बराबर 3/5 साल। और मूलधन अपने पास है, ये क्या है, ये मूलधन है, यानी कि ये प्रिंसिपल है। क्या है, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, रेट निकालना है। रेट निकालना है तो गुरुजी मुझे पता है कि रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। तो SI की जगह पे, सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे 10.5 रख देंगे। क्या बोलो बेटा, 10.5 रख देंगे गुणे 100 बटे P कितना है, मतलब प्रिंसिपल मूलधन, तो 350 रख देंगे। क्या बोलो, 350 रख देंगे। और टाइम की जगह पे 3/5 रखेंगे। तो यहां पे ध्यान से बात समझना, सुनना। यहां पे क्या है कि टाइम की जगह पे अगर 3/5 मैं यहां पे रखूं तो ये 5 उठ के ऊपर चला जाएगा। क्या बोला मैंने, ये 5 उठ के ऊपर चला जाएगा। तो ये उठ के ऊपर चला जाएगा तो गुणे 5 ऊपर हो जाएगा और यहां से ये 5 चला जाएगा। क्या समझे, यहां से ये 5 चला जाएगा। तो अब देखो बेटा, अब यहां से काटा पीटी का खेल शुरू होता है। 50 सत्ते 350 और 50 दूनी 100। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है गुरुजी, बिल्कुल बात क्लियर है। और ये 5 दूनी ऊपर 10 हो गया, 10 गुणे 10.5 करोगे तो 105 हो गया ऊपर। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी, 5 दूनी 10 और 10 से इसमें गुणा करोगे तो 105 आ गया। और 7 3 के 21, 7 3 के 21 से नीचे, और 21 से इसको काट दोगे तो 5 बार में जाएगा। कितनी बारी में? 5 बार में। 21 बचे 105, यानी कि अपना रेट कितना हो गया बेटा, रेट हो गया 5 साल। यानी कि दर क्या हो गया गुरुजी, दर हो गया, नहीं 5 साल नहीं 5%, दर हो गया अपना 5%। क्या ये सही बात है? बताओ तो मुझे देख करके जल्दी फटाक से। यस, दर हमारा सही आंसर आ गया 5%। यानी कि अपना आंसर कौन सा, अपना आंसर कौन सा, लास्ट वाला, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। डी आंसर अपना सही होगा। अब एक जो लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं ना, इसमें देखना कितनी गजब की चीज है लास्ट वाले क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन तो बहुत आसान है ना, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन देखना ध्यान से देखो, ऑप्शन देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा। ध्यान से देखो, अब देखो, एक मिनट देखो, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ये 7.5 है, ये कितना है 7 होल 2/4 है। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 7 होल 1/2, यानी कि 7.5 ये भी हो गया 7.5, और 15/2 मतलब 7.5 ये भी हो गया। तो तीनों 7.5 है। देखो 7.5 ये भी है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 7.5 ये भी है, ये भी 7.5 है। तो बिना क्वेश्चन पढ़े, कभी ऐसा देखा है कि बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर आ जाता है? बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि भाई साहब ये तीनों एक ही वैल्यू है ना। तो जो भी आंसर आएगा सब तो वही आएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। क्या कमाल की चीज है ना। लेकिन मास्टर ऐसे नहीं, मास्टर इसको तुम्हें पढ़ के बताएगा। देखो, तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं और ये तुम्हारी झोली में सीधा 1.2 नंबर गिरा देते हैं, समझे कि नहीं। चलो 1.25 नंबर। तो भाई क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। इन व्हाट टाइम विल द अमाउंट ऑफ रुपीज 2,50,000 बिकम 3,25,000 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। नाउ सी, कितने समय में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए का मिश्र धन 3,25,000 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि हमने जो है 2.5 लाख रुपए लिए, ठीक है, तो 2,50,000 लिए, 2,50,000 लिए, लौटा कितना रहे हैं 3,25,000 लौटा रहे हैं, 3,25,000 लौटा रहे हैं। यानी कि कितना एक्स्ट्रा लौटा रहे हैं, एक्स्ट्रा कितना लौटा रहे हैं, बोलो बेटा एक्स्ट्रा कितना लौटा रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि 75,000 गुरुजी एक्स्ट्रा लौटा रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा लौटा रहे हैं ये क्या है मुन्ना, ये क्या है, यही तो ब्याज है ना, ये तो ब्याज है। तुम कौन हो, तुम हो साधारण ब्याज, तुम हो साधारण ब्याज। रेट अपने पास दिया हुआ है, टाइम निकालना है, मूलधन अपने पास पता ही है, ये है मूलधन, ये है अपना मूलधन है ना, यानी कि ये प्रिंसिपल है और ये अपना ब्याज है। और रेट अपने पास दिया हुआ है कितना बेटा, देखो रेट 4% है। तो जब अपने को ये सारी चीजें दी हुई है, टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर हम सभी जानते हैं बच्चे कि टाइम बराबर होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। क्या P इंटू आर, क्या बोला मैंने, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। तो SI इंटू 100, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 75,000, सिंपल इंटरेस्ट है 75,000 और 100 तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे ही, बटे प्रिंसिपल कितना है 2,50,000, 2,50,000
और रेट कितना है, रेट बेटा देखो कितना है 4%, रेट है 4%। अब आ गया, शुरू हो गई लड़ाई काटा पीटी का खेल। तो यहां पे देखो ये 3 0 से 3 0 खचक खचक, तुम तो गए। अब देखो अब अपने पास क्या बचा है, ये 100 बचा है ना, तो 50 दूनी 100 और 50 पंजे 250, ठीक है, 50 पंजे 250। अब 5 है ना, तो 5 से ये 15 पंजे 75 हो गया, यानी कि 15/4। 15 दूना, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ गड़बड़ हो रहा है कि ये 15 है, ऊपर 2 है, तो 15 दूना 30/4 आ गया। क्या बोलो, 30/4 आ गया, 30/4 आ गया। अब इसको अगर मैं काट दूं तो 15 दूना 30, सॉरी दो से अगर भाग देंगे तो 15 बार में काटेंगे और 2 दूनी 4, यानी कि मेरा आंसर क्या आ गया, 15/2। मेरा आंसर आ गया 15/2। यस, अपना आंसर है बी ऑप्शन 15/2। लेकिन ना, बी ऑप्शन पे टिक नहीं करेंगे, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारे 7.5 का मतलब भी 15/2 ही है, और 7 होल 2/4 का मतलब भी 15/2 ही है, और 15/2 तो है ही, ठीक है। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव करना है, इस सब क्वेश्चन पे गलती नहीं करना है बेटा। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें तुम्हें समझ में आई होंगी। देखो ये मॉडल पेपर जो है इसको सॉल्व कर लेना बेटा, इसको सॉल्व कर लेना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ये 4000 क्वेश्चंस, यानी कि 50 मॉडल पेपर के 80 क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए ना, तो 4000 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। सभी के वीडियो सोल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है एकदम मजबूत हो जाए, कोई भी चीज डाउट ना रहे, कोई भी अनक्लैरिटी आपके मन में नहीं रहे, समझे, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। चलो फिर आप मॉक टेस्ट दे लेना, अगर अगले सेशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो फुल कोर्स भी ले सकते हो। आगे आपसे मिलते हैं इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर देना बेटा, मास्टर इतना पसीना बहाता है, वीडियो को लाइक कर देना, तुम्हारे लिए पसीना बहाता है, लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों का शेयर करना। आपसे मिलेंगे अगले कुछ इसी तरह के धमाकेदार वीडियो में, नेक्स्ट ईटीपी के साथ या फिर गेस्ट पेपर्स वगैरह के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।